अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अ फार्मर बाउट सम शीप फॉर ₹9,000। एक फार्मर ने शीप बाउट की हैं 9,000 रुपीज़ में। इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस, अगर वो ₹100 लेस पे करता है ईच शीप के लिए, दैन ही विल बाय 3 शीप मोर। तो उस अमाउंट के अंदर वो 3 मज़ीद शीप जो है ना वो बाय कर सकता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, कि कितनी शीप वो बाय कर सकता है व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, कि जब रेट आपको गिवन है। अब हम सबसे पहले लेट करते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना, शीप फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ शीप। तो सबसे पहले इसी को लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ शीप इज़ इक्वल्स टू एक्स। और प्राइस, दो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं, एक नंबर ऑफ़ शीप दिया है और नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस दी हुई है उसकी। तो प्राइस ऑफ शीप को वाई से लेट करते हैं, प्राइस ऑफ शीप इज़ इक्वल्स टू वाई। प्राइस ऑफ शीप इज़ इक्वल्स टू, प्राइस को वाई से डिनोट किया और शीप को एक्स से किया है, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है 9,000। तो 9,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ 1 शीप की प्राइस फाइंड करनी है, तो लिखेंगे y की, यानी कि सिंगल शीप की प्राइस फाइंड करनी है, तो लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू एक्स, इस तरफ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर देंगे 9,000 से। तो याद है कि प्राइस ऑफ ईच शीप मीन्स कि सिंगल शीप की जो प्राइस है वो क्या होगी, y इज़ इक्वल्स टू 9,000 डिवाइडेड बाय x। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ तक फुलफ़िल हो रही है, जो भी यहाँ तक अभी ये फुलफिल हो रही है। उसके बाद उसने लिखा है इफ़ ही पेड ₹100 लेस फॉर ईच, कि अगर वो एक शीप की प्राइस जो है वो ₹100 लेस करता है, तो प्राइस को हमने वाई से नोट किया था, तो वाई में से आपने क्या लेस कर देना है 100। लेस का मतलब है माइनस करना है 100 हमने। और नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, ही वुड हैव 3 शीप मोर फॉर सेम मनी। तो वो अगर ₹100 एक शीप के पीछे कम देता है ना, तो उतने पैसों में वो 3 शीप ज़्यादा खरीद सकता है। तो शीप के अंदर 3 हमने क्या कर देना है, ऐड। शीप को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो एक्स में हमने 3 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मोर का मतलब होता है ऐड करना है आपने, और लेस का मतलब है हमने माइनस करना है। तो प्राइस में से हमने 100 लेस किया, तो उतने ही पैसों में हमारे पास शीप जो है वो 3 ज़्यादा हो गई, मोर हो गई, और दैट इज़ इक्वल्स टू, और कितने रुपीज़ अमाउंट दिया है 9,000 के इक्वल है, तो यहाँ हमने 9,000 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2, और जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई है उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सारा काम जो है वो इस इक्वेशन को बनाने का है। नेक्स्ट सोल्यूशन वेरी इजी। y की जगह y की वैल्यू जो इक्वेशन 1 के अंदर हमने फाइंड की थी वो पुट करते हैं, 9,000 डिवाइडेड बाय x माइनस 100, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9,000। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस की फॉर्म में इसको लिखते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका x, और इसको डिनोमिनेटर्स को क्रॉस वाइज जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इस तरफ आके 9,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। 9,000 1 आर 9,000 माइनस x इंटू 100 100x इंटू x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9,000। जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना x, वो दूसरी तरफ जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9,000 x आ जाएगा। इधर आ जाएगा 9,000 माइनस 100x इंटू x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9,000 x। अब इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 9,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9,000 x। 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,000 माइनस 100 को x, 100x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 100x स्क्वायर। 100x को 3 से करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 300 इज़ इक्वल टू 9,000x। 100x को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 3 आर 300x भी साथ आएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन के साथ। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 9,000x में से 300x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,700x प्लस 27,000 एज इट इज़ माइनस 100 स्क्वायर। 9,000x इस तरफ पॉजिटिव है, इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 9,000x आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंज भी कर लेते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो 100x स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगी, माइनस 100x स्क्वायर। एक्स वाली वैल्यूज़ को जब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 9,000 में से 8,700 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 300x। बाकी हमारे पास यहाँ पर आ गया प्लस 27,000 इज़ इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हमने -100 कॉमन लिया है तीनों वैल्यूज़ में से, तो अंदर हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएंगे और कॉमन भी आ जाएगा। 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन जो है वो बाहर माइनस की वजह से अंदर प्लस आ जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। और 100 3 आर 300 तो 3x आ जाएगा। बाहर -100 कॉमन लिया है तो 27,000 से उसको डिवाइड करेंगे 270 आएगा और बाहर माइनस की वजह से प्लस साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, इज इक्वल टू 0। -100 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इक्वल के वो डिवाइड हो जाएगा 0 से और ये 0 के इक्वल ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करके 270 का हमारे पास पेयर बन रहा है 18 × 15। तो यहाँ पर मिड टर्म को ब्रेक करके लगाएंगे 18 + 18x एंड -15x। टू वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं, इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x + 18। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज में से 15 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x + 18। x + 18 को सिंगल टाइम में लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फैक्टर x - 15। इन दोनों पेयर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। x + 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर -18 और x - 15 इज इक्वल टू 0। x इधर नेगेटिव है, x के साथ 15 माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शीप आ गई हैं। 15 शीप की वैल्यू x हमने जो स्टार्ट में लेट की थी ना, तो 15 ही हम लेंगे क्योंकि नेगेटिव में शीप की वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए ये -18 हम नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास ये शीप की वैल्यू आ जाएगी 15। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और उसके बाद हमने जो लेट किया था कि y जो है वो भी हमने लेट किया था, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने बनाई थी y इज इक्वल्स टू 9000/x कि प्राइस ऑफ ईच जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 9000, x की जगह x की वैल्यू 15 पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास y आ जाएगा 600 जो कि ईच शीप की वैल्यू है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹2400 के एक आदमी अपना अंडों का स्टॉक जो है वो सेल करे 2400 रुपीज़ में। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे मज़ीद होते, ही वुड हैव गॉट सेम मनी बाय सेलिंग होल, तो वो उतनी ही जितनी मनी इसने हासिल की है ना, इतनी ही मनी में भी ये 2 डज़न एग्स भी सेल कर देता फॉर ₹0.50 पर डज़न चीपर। तो लेकिन पर डज़न जो है ना वो कितने अंडों का जो चीप रेट है वो कितना दे रहा है 0.50। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी डज़न एग्स डिड ही सेल, कि उसने कितने दर्जन अंडे जो है ना वो सेल किए हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 2 वेरिएबल इसमें हमारे पास गिवन है। एक तो हमें गिवन है एग्स जो कि डज़न के अंदर होते हैं, दर्जनों में होते हैं, तो लिखेंगे लेट द एग्स इन द डज़न इज इक्वल्स टू एक्स। और दूसरा हमें उसने दी है प्राइस ऑफ एग्स। तो प्राइस ऑफ पर डज़न जो है वो हम लेट कर देते हैं कि प्राइस ऑफ पर डज़न किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्राइस ऑफ पर डज़न जो है मींस के एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल उसने हमें दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ डज़न एग्स 2400। और इन दोनों वेरिएबल में से अगर हम एक फाइंड कर लें तो दूसरा जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। मींस y अगर इधर ही है तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 फॉर्म करेंगे। यहाँ तक अभी हमारी स्टेटमेंट 1 बनी है। अब इस स्टेटमेंट को आगे अगर पढ़ते हैं ना, इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर एग्स, एक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्स से। तो एक्स के अंदर 2 मोर डज़न ऐड करनी है, मींस एक्स + 2 कर देंगे। मोर का मतलब मैंने पहले भी बताया था ऐड है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2 कि अगर वो 2 डज़न मज़ीद एग्स जो है ना वो लेता है सेल करने के लिए, तो एग्स का रेट यानी कि जो वैल्यू है वो कितने कम करेगा 0.50, कि उसकी प्राइस में इतनी कमी कर देगा। y माइनस मींस प्राइस के अंदर से हमने माइनस कर देना 0.50। ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर ये रेट गिवन है कि प्राइस में से हमने कम कर देना 0.50, देन इट इज़ इक्वल्स टू 2400। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड कंडीशन। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो गई। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। x + 2, y की जगह हम y की वैल्यू जो ऊपर है कंडीशन 1 के अंदर से जो फाइंड की थी वो पुट कर देते हैं। y की जगह आ जाएगा हमारे पास 2400/x माइनस पॉइंट को फिनिश करते हैं तो 50 ओवर पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। पॉइंट फिनिश हो गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं। दोनों फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। हमारे पास नीचे एलसीएम वैल्यू आ जाएगी 100x। क्रॉस वाइज इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इस तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2,40,000
माइनस 50 को x से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50x इज़ इक्वल्स टू 2400। 100x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2,40,000 माइनस 50x इज़ इक्वल्स टू 2400 मल्टीप्लाई बाय 100x। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2,40,000 माइनस 50x इज़ इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 2,40,000x। इन दोनों पेयर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000x प्लस माइनस माइनस x को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50x स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 से तो ये आ जाएगा 4,80,000 प्लस माइनस माइनस 2 को 50 से करेंगे तो ये 100x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2,40,000x। अब दोनों x वाली वैल्यूज़ जो हैं 2,40,000x एंड माइनस 100x करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2,39,900x माइनस 50x स्क्वायर प्लस 4,80,000। ये इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ माइनस इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2,40,000x इज इक्वल्स टू आ जाएगी 0। अब इस तरफ मज़ीद अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो उन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है, इस तरफ हमारे पास एक x वाली वैल्यू ये है और एक ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे इनको तो हमारे पास आ जाएगा 100x। तो इनको रीअरेंज करके लिखते हैं 50 माइनस 50x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 4,80,000 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में से हमारे पास माइनस 50 कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस 50 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, बाहर माइनस की वजह से अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ आ जाएगा प्लस 52 और 100 2x आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 96, दोनों को डिवाइड करेंगे 4,80,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9600 इज़ इक्वल्स टू 0। माइनस 50 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज़ इक्वल टू 0 ओवर माइनस 50। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज़ इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू का पेयर बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास है माइनस 9600। सिंपली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू है माइनस 9600 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 9600 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 38,400 ओवर 2। मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास 38,404 आ जाएगा ओवर 2 माइनस 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है 195.96 ओवर 2। इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, माइनस 2 प्लस 195.96 ओवर 2 और एक बार इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं माइनस 2 माइनस 195.96 ओवर 2। प्लस माइनस माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 193.96 ओवर 2। x इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड करते हैं तो 96.98 आ रहा है। इस तरफ सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 197.96 ओवर 2 आ रहा है। डिवाइड करेंगे दोनों को तो आ रहा है माइनस 98.98। अब ये वैल्यू तो हमारे पास माइनस में आ रही है तो माइनस में तो x की वैल्यू नहीं हो सकती, लिहाजा इसको हम नेगलेक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे
अब ये जो पॉइंट्स में एग्स की वैल्यू, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। 96.98 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 97 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू 97 आ जाएगी और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ही सोल्ड 97 डजन एग्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।